बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथ एक्सपी और आज स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे एसएसटी का पेपर, सोशल स्टडी का पेपर, मुताले पाकिस्तान का पेपर। इसके पेपर के मुताबिक रिलेटेड मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि ये पेपर आप कैसे याद करें, इसको कैसे प्रिपेयर करें, कैसे रिप्रेजेंट करें, इनकी डेटों को कैसे याद रखना होता है और ये पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन सा लॉन्ग कहाँ से उठाएगा, ये आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट्स, ये हमारे पेपर का टोटल मार्क्स जो है वो 50 नंबर का होगा। मुताले पाकिस्तान एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है, इसके आपके 50 नंबर का पेपर होगा बेटा। 10 नंबर के आपके एमसीक्यूज होंगे और 40 नंबर का पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा, जिसे हिस्सा इंशाइया कहते हैं। ठीक है, 10 नंबर के एमसीक्यूज बेटा आपने कहाँ से प्रिपेयर करने हैं? लास्ट बुक्स के लास्ट से। ठीक है, अगर वहाँ से नहीं मिलते, वहाँ पे थोड़े हैं, तो आपने करना है पिछले 5 साल पास्ट पेपर से आपने वो एमसीक्यूज को प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने के बाद बेटा क्या होगा कि आपके जो 10 नंबर के एमसीक्यूज है वो क्लियर हो जाएंगे और इसमें से जो आपका 50 नंबर का पेपर है, इसमें से बेटा आपने लेने हैं 20 मार्क्स। पासिंग के लिए 20 मार्क्स होते हैं। ठीक है, 20 मार्क्स आपने लेने हैं। लेकिन यार कंपल्सरी सब्जेक्ट में अगर बच्चा सोचने का यार मैंने पास ही होना, तो फिर वो समझ लेकर रिजल्ट की तवक्को ना करें। आप कोशिश करें कि इसमें से मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने की कोशिश किया करें। ठीक है, अब वो होगा हमारे 10 नंबर के एमसीक्यूज के कहाँ से करना है, या पास पेपर से करने हैं या आपने टेक्स्ट बुक की वेबसाइट से करना है। टेक्स्ट बुक की वेबसाइट से जो अमूमन है वो थोड़े होते हैं, 5-10 एमसीक्यूज होते हैं, लेकिन आप अगर पिछले 5 साल पास पेपर से कर लेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, आपको पढ़ने में आसानी भी होगी और आपके मार्क्स भी वहाँ से ज़्यादा गेन होंगे। ठीक है, और एमसीक्यूज वहाँ से अच्छे प्रिपेयर हो जाएंगे। उसके बाद पेपर हमारा जो बेटा है सब्जेक्टिव पेपर में बेटा हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास वो कह रहा है कि राइट द आंसर्स ऑफ 6 पार्ट्स। ठीक है, कि जैसा स्क्रीन पे वो बता रहा है कि हमारे पास बेटा यहाँ पे 2 पार्ट्स के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 2 पार्ट्स के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से हमने 6 करने हैं और वो हमें देगा कितने? इस पेपर के अंदर हमें अपॉर्चुनिटी देगा वो 9 सवालों की। हमारे पास 9 सवाल होंगे, हमने 6 करके उसको देने हैं 2 पार्ट्स के अंदर। ठीक है, पहले पार्ट्स के अंदर भी 9 सवाल होंगे, उसके अंदर बेटा आपने 6 करने हैं। 6 मस्ट है कि जो आपने करना ही करने हैं। हाँ, उसमें से अगर आपको एक आधा ज़्यादा आता है तो वो आप कर सकते हैं, अगर नहीं आता तो 6 मस्ट करने हैं। अगर बिल्कुल 6 भी नहीं आते, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है कि तकरीबन वो क्वेश्चंस तो लाजमी अटैम्प्ट करने को, जो आपको आसान है, इजी आते हैं, वो आपने हमेशा पहले अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, इसी तरह सेकंड पार्ट का बेटा क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट में भी आपने इसी तरह 12 सवाल है, 12 नंबर का वो क्वेश्चन होगा, तो आपने उनमें से 6 अटैम्प्ट करने हैं, 9 सवाल उसमें देगा और उसके बाद आपका ये तकरीबन 24 नंबर का पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब बेटा चलते हैं लॉन्ग की तरफ। लॉन्ग हमारे पास वो बेटा देगा 3 क्वेश्चन। ठीक है, 3 क्वेश्चन देगा, वो कहेगा राइट एनी टू दी अटैम्प्ट 2 क्वेश्चन, कि आपने वहाँ पे क्या करना है, 2 सवालों को अटैम्प्ट करना है। लेकिन अब यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि वो लॉन्ग सवाल उठाएगा कहाँ से, वो कैसे आएगा, उसको हमने लिखना कैसे है। बेटा आपने क्या करना है कि मौजूदा दौर का जो अभी हमारी हुकूमत देखें, अभी हमारी हुकूमत नून लीग की है, जिसका मतलब है कि नवाज शरीफ साहब की है, मरियम साहिबा की है, तो वहाँ पे क्या होगा, हर वज़ीर आज़म ये कोशिश करता है कि मेरे बारे में बच्चों को या ज़्यादा नॉलेज हो, या मेरे बारे में लोग पढ़ें, मेरी तारीफ़ें, क्योंकि बेसिकली हमारे बड़े लोग हैं, इनकी तारीफ़ें लिखी जाती हैं बुक के अंदर। तो आपने क्या करना है बेटा, वहाँ पे नवाज शरीफ साहब का दौर, पिछले 2-3-4 दौर लिखे होंगे बुक के अंदर, वो आपने लाजमी पढ़ लेनी है। ठीक है, जैसे कि अभी हमारा जो पिछला पास्ट पेपर वहाँ पे लिखा हुआ था कि इमरान खान का दौर हुकूमत। ठीक है, ये सवाल अभी इमरान खान साहब का जो पेपर था, दौर हुकूमत था, उनके दौर में अगर जो पेपर बना था उनमें वो क्वेश्चन आ गया था कि इमरान खान साहब का दौर हुकूमत लिखें। तो वहाँ पे जिन्होंने एक दफ़ा दौर इमरान खान साहब का दौर हुकूमत गुजारा था, उन्होंने रिलेटेड वो क्वेश्चन लिख दिया। तकरीबन आप ये नहीं कि आप वो या आप जो बुक के अंदर है आप उनसे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें लिख सकते हैं अच्छी हो, ये नहीं कि आप वहाँ पे वो सियासत लिख के आ जाए। सियासत नहीं लिखनी, आपने अच्छी चीज़ें, मतलब उनके अखलाक या उनके किरदार और उन्होंने जो इस मुल्क के लिए अच्छे काम किए, वो आपने इस क्वेश्चन के अंदर रिलेट करने हैं। तो आई होप इसका क्वेश्चन अच्छा होगा। इसी तरह अगर आपका अभी मौजूदा दौर चल रहा है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, नवाज शरीफ साहब के जो अच्छे मतलब दौर गुजर गए हैं पीछे, वो बुकों के अंदर बाकायदा एक टेक्स्ट बुक के अंदर या शर्ट की बुक के अंदर वो आपके एक टॉपिक दौर लिखे होंगे, उस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट भी है, तो वहाँ से आपने ये एक दफ़ा प्रिपेयर कर लेंगे और ये होप ये तकरीबन 90% इनकी चांस है ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। ठीक है, उसके बाद एक आधा क्वेश्चन है वो आपका टेक्स्ट बुक के अंदर से वो उठा लेगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं, ये तकरीबन 8 नंबर का एक सवाल होगा। तो इस तरह आपका पेपर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। बेटा एक चीज़ याद रखनी कि इसमें जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है पेपर के अंदर, टाइम मैनेजमेंट और रिप्रेजेंटेशन। तो आपने एक टाइम की मैनेजमेंट रखनी है और दूसरा रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से करनी है, जिसमें आपके पास स्केल होना ज़रूरी है, मार्कर होना ज़रूरी है और आपके पास बॉल पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप कोशिश करें अगर कोई डेट लिखने लगे हैं तो आप उसको कट वाली मार्कर से लिखें। ठीक है, और अगर आप कोशिश करें कि अगर आप हेडिंग दे रहे हैं तो उसके नीचे थोड़ी सी लाइनिंग लगा दे दो, मतलब खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग बना लें। जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है पेपर के लिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।